नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के चर्चित चेहरा लालू प्रसाद यादव का। कैसे लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा 1984 से मैं चर्चा स्टार्ट करता हूं। और 1989 में 89 में जो बहुत बड़ा चेंजेस आया, कांग्रेस जो 1984 के पहले, आप लोग को पता होगा कि चुनाव के पहले इंदिरा गांधी का हत्या हो चुका था। हत्या होने के बाद राजीव गांधी जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, और राजीव गांधी जब 1984 में पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो पूरे भारत में 404 सीट कांग्रेस जीत के आती है। कांग्रेस और गठबंधन 404 सीट जीत के आती है और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। समय बदलता है 5 साल के बाद, वापस 1989 में चुनाव होना था। लेकिन उसके पहले 1988 में एक पार्टी बनता है जिस पार्टी का नाम होता है जनता दल। और इस पार्टी के संस्थापक फाउंडर होते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो प्रयागराज के रहने वाले थे। वीपी सिंह का एक सपना था। वीपी सिंह चाहते थे, उनको पता था कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा आबादी है वो है ओबीसी का। ओबीसी, दलित, बैकवर्ड वोट पर पूरा अपना काबू पाना चाहते थे। 88 में पार्टी बना और 89 में चुनाव हुआ। और 89 के चुनाव में पहली बार राजीव गांधी जो 1984 में 404 सीट जीत के आए थे, 89 में उनको सिर्फ 190 सीट मिला। बहुमत के लिए जो सीट चाहिए था उससे काफी कम रह गया। दूसरी तरफ जनता दल वीपी सिंह का 140 सीट जीत गया, लेकिन बहुमत नहीं था। बहुमत किसी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में 2 सीट पर सीमित था, वो 1989 में 80 सीट जीत गया। तो तीसरा सबसे बड़ा पार्टी बन गया भारतीय जनता पार्टी। जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई और कुछ अदर कैंडिडेट जो निर्दलीय जीत के आए थे, इनका एक गठबंधन बनता है। और वीपी सिंह पहली बार 89 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसा मैं बताया कि वीपी सिंह का सपना था कि पूरे भारत में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, सबसे बड़ा आबादी है, वो ओबीसी का है। दलित को पहले से आरक्षण मिला था, एससी एसटी को पहले से आरक्षण था, लेकिन ओबीसी को और जनरल को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। वीपी सिंह 89 में जैसे ही प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए पूरे भारत में एक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें मंडल कमीशन लागू हुआ। और मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला। इसका लाभ यह हुआ कि 1990 में वापस बिहार का चुनाव होना था, और बिहार के चुनाव में उससे पहले कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी। 1990 का जो चुनाव हुआ उसमें जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो उभर के आए थे, उसमें रामविलास पासवान भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, नीतीश कुमार भी थे, और बहुत सारे चेहरे थे। तो 1990 में जब चुनाव हुआ तो जनता दल उस चुनाव में सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभर के आया। तब बिहार और झारखंड दोनों मिला के लगभग 324 सीट हुआ करता था। 324 सीट में जनता दल अकेला 122 सीट जीत के आया। बीजेपी का 39 सीट था, सीपीआई का 23 सीट, अदर 69 जीत के आए थे जो निर्दलीय या फिर छोटे मोटे पार्टी थे, 69 थे। और 71 सीट आया था कांग्रेस का। कांग्रेस उस समय अकेला पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं दिया। समर्थन मिला जनता दल का। जनता दल को ऑफर दिया गया कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन दिया, और कुछ अदर निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो भी अपना समर्थन दिए। जनता दल अब सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरा ढूंढता है। चेहरा में जो सबसे पहला चेहरा जो आता है उभर के, वो थे रामविलास पासवान।
क्योंकि रामविलास पासवान जो 89 में सरकार बना था वीपी सिंह का, वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उसमें कैबिनेट का मिनिस्टर थे रामविलास पासवान। और बिहार का जितने भी जयप्रकाश जेपी आंदोलन से उभर के आए थे, उनमें सबसे सीनियर लीडर थे रामविलास पासवान। तो सबसे पहला जो चेहरा जो सजेस्ट किया जाता है, पार्टी का अपना मीटिंग होता है और मीटिंग में सबसे पहला चेहरा जो सजेस्ट किया जाता है वो होता है रामविलास पासवान का। लेकिन रामविलास पासवान चूंकि उनका सपना था कि वीपी सिंह के बाद अगर दूसरा कोई जनता दल का अगर कोई मुख्य चेहरा होगा तो वो रामविलास पासवान, उनको ऐसा लगता था। और रामविलास पासवान का सपना था कि अगर हम केंद्र में रहेंगे, कैबिनेट में अगर मिनिस्टर रहेंगे, तो पूरे देश के राजनीति पर नजर रहेगा और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे। दुर्भाग्य प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि बिहार का मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहला जो नाम सजेस्ट हुआ था वो रामविलास पासवान का था। लेकिन रामविलास पासवान ऑफर ठुकरा दिए, मना कर दिए। रामविलास पासवान को ऑफर ठुकराने के बाद अब दूसरा चेहरा जो सजेस्ट किया गया वो उस समय का भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, और दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा। ये दोनों जीते हुए थे, दोनों सांसद थे उस समय, और अध्यक्ष थे यशवंत सिन्हा। लेकिन वीपी सिंह को ये दोनों में से कोई पसंद नहीं थे। मैं पहले ही बताया कि वीपी सिंह का जो टारगेट था वो था कोई ओबीसी, क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक बिहार में था। तो वीपी सिंह ने यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को रिजेक्ट कर दिया, अपना सहमति नहीं जताया। तीसरा जो अब ये तीन हटने के बाद अब चौथा जो चेहरा था वो एकमात्र अब बचते थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव का जैसे ही नाम वीपी सिंह के पास गया, वीपी सिंह बिना सोचे समझे एक बार में अपना सहमति जता दिए। क्योंकि बिहार में वीपी सिंह को आइडिया था कि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, साथ में यादव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वीपी सिंह ने लालू प्रसाद यादव के नाम पर मुहर लगा दिया और 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी का विस्तार करना था और पार्टी का कमान मिला था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को। भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, दो जगह सरकार बना हुआ है। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम एक रथ यात्रा निकालेंगे और सोमनाथ से स्टार्ट करके और अयोध्या का जो राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर तक का हम एक रथ यात्रा निकालेंगे। प्लान के मुताबिक रथ यात्रा निकलता है। रथ यात्रा निकलते हुए बिहार के समस्तीपुर पहुंचता है। लेकिन इस रथ यात्रा के तहत अब जो कुछ भी हो रहा था ये वीपी सिंह भी समझ रहे थे, जनता दल भी समझ रहा था, लालू प्रसाद यादव भी समझ रहे थे कि ये लोग मंदिर सिर्फ बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना पार्टी का एक बहुत बड़ा विस्तार कर रहे हैं। साथ में जो मंदिर के लिए भी जो कर रहे हैं, इसमें जो ओबीसी समाज और दलित समाज है, इस वोट पर काबू करना बहुत मुश्किल होगा। जिस वोट से जनता दल का सरकार बना है केंद्र में और बिहार में, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस यही प्लान था कि लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने का प्लान बनाए और अरेस्ट भी करवा दिए। लेकिन जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी अरेस्ट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपना समर्थन जो केंद्र में सरकार था वहां से वापस ले लेता है और बिहार से भी वापस ले लेता है। बिहार में सरकार वापस लेने से लालू प्रसाद यादव चूंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 69 जो अदर निर्दलीय और छोटे मोटे पार्टी वाले जो जीत के आए थे, लालू यादव वो सबको अपने में पहले से मिला चुके थे। सीपीआई का जो 23 उम्मीदवार थे उनको लालू यादव पहले से अपने में मिला चुके थे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का अलग होने से और कांग्रेस को भी अलग होने से बिहार में लालू प्रसाद यादव को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लालू यादव का सरकार रहा। लेकिन केंद्र में वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे वहां पर अंतर पड़ा और वीपी सिंह का सरकार गिर गया। तो इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का राजनीति में एंट्री हुआ और लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर इसके बाद का कहानी मैं आगे लेके आऊंगा और आगे कहानी सुनाऊंगा कि जनता दल किस तरह से जनता दल बाद में बहुत सारे पार्टी में डिवाइड हो गया, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास अपना बनाए, जनता दल
यूनाइटेड बाद में जो बाद में एक समता पार्टी बना, बाद में समाजवादी पार्टी बना, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी बना और राष्ट्रीय आरजेडी, उसी से जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बना। बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट में बाद में जनता दल डिवाइड हो गया। इस पर मैं एक और एपिसोड लेके आऊंगा जिसमें आगे का कहानी मैं बताऊंगा। नमस्कार।